नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव जंडावाली में किसान आंदोलन के लिए बैठक कर रहे लोगों से मारपीट का आरोप। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को सौंपा परिवार। महिला व उसके पति पर लेन देन के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप। गांव डबलीवास पेमा के ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। लूट प्रयास व मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर रोटरी क्लब सिटी एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया पौधारोपण। यातायात पुलिस ने गंगानगर फाटक के पास नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के संबंध में आज गांव जंडावाली में हुई बैठक के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर बैठक करने से नाराज होकर बैठक में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। ग्रामीणों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार व शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों को भेजने के संदर्भ में गत शाम को गांव जंडावाली में हो रही बैठक के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर बैठक करने से नाराज होकर बैठक में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना से नाराज कुछ ग्रामीण सोमवार को सदर पुलिस थाना प्रभारी के पास पहुंचे और मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। थाना प्रभारी से मिले ग्रामीणों ने बताया कि वे कुछ लोग रविवार शाम करीब 6:30 बजे जंडावाली के रामगढ़िया मोहल्ले में किसान आंदोलन की तैयारी के लिए बैठक कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उन सभी पर जान से मारने की नीयत से लाठियों से हमला कर दिया। उससे व उसके साथियों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव किया। आरोप है कि हमलावरों ने कहा कि भविष्य में किसान आंदोलन के संबंध में मीटिंग की तो ग्रामीण मार देंगे। ग्रामीणों के अनुसार हमला करने वाले लोग अपराधी किस्म के लोग हैं। इनमें कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की थी। ग्रामीणों ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हम किसानी आंदोलन में जाते रहते हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर शुरू से जब से आंदोलन शुरू हुआ है, इसी बारे में कल शाम को रामगढ़िया मोहल्ले में हम अपनी टीम को लेकर गए थे। भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर आदमी कल शिफ्ट चेंज होनी आज, उसी के लिए बंदे तैयार करने के लिए गए थे। 10-12 बंदे हम मतलब मीटिंग कर रहे थे, कुछ मोहल्ले वाले थे। इतने में ये भाई इन्होंने थप्पड़ मुक्की की और उसके बाद ये कहने लगे हम किसानी आंदोलन नहीं होने देंगे, आप कितना जोर लगा लो, क्या हम ना आपको शाहजहांपुर दिल्ली जाने देंगे ना किसी और को जाने देंगे। और नहीं ये जी 1-2 घर हैं अपने जंडावाली आदतन अपराधी हैं ये लोग। ये इनको पूरे गांव में मतलब बाइकआउट किया हुआ है, कोई इनको बुलाता नहीं है, कोई बंदा इनके जाता नहीं है। भगवान जाने जी क्या मकसद है, कोई आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, ये इनका यही मकसद है। ये शुरू से लेकर जब से हमने आंदोलन शुरू किया है, ये 2-3 आदमी हैं जी अपने गाँव में, 2-3 आदमियों को छोड़कर सारा गाँव हमारे साथ है। हम परसों भी रैली में हम पूरे जोर शोर से जाते हैं, अपना पूरा जितना हमसे टाइम निकलता है हम निकालते हैं। हम सीआई साहब के पास आए हैं, अपनी अर्जी लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके बाद जो भी बनती कार्रवाई की जाए। नहीं कल तो हम 5-7 बंदे 10 बंदे इकट्ठे थे, अगर कोई एक बंदे को ये घेर लें कर ले तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगी। आज हनुमानगढ़ सदर थाना में हम सारे किसान साथी एकत्रित हुए हैं। हमारे साथी सिमरजीत सिंह के रात कोई असामाजिक तत्वों ने हमला किया है, उनसे मारपीट की है। उस मामले में आज हम सीआई से मिलने आए थे कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम ये चुप नहीं बैठेंगे। हमने इनको अल्टीमेट दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जल्द से जल्द उनको थाने में पेश किया जाए, उनको उठा के लाए और जो अपनी बनती कार्रवाई वो की जाए। ये हमारे साथी 7-8 महीने से शांति प्रिय आंदोलन लड़ रहे हैं, पूरा गांव इनके साथ है। कोई 2-4 असामाजिक तत्व हैं जो गांव में बार बार इनसे झगड़ा करते हैं, बार बार इनको वो गलत किसान आंदोलन पर टिप्पणियां करते हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की तरफ से आज ये एक अल्टीमेट देकर चले हैं कि आगे से ऐसा कुछ होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उन पर बनती कार्रवाई की जाए। जंडावाली गांव में जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग अपने किसान आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, दिल्ली जाने की तैयारियां कर रहे थे, तो गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने और जो नशे कारोबार में आतन अपराधी लोग हैं, उन्होंने हमारे किसान साथियों के साथ बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की। हथियारबंद लोग थे, तो हमने इस बात की शिकायत की है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए
ताकि पूरा गांव आज आया, उसका माहौल खराब नहीं होना चाहिए और गांव में शांतिपूर्ण रहना चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्व तो हर गांव में है, हर जगह है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीसीआई साहब ने कहा है कि मैं उन पर कार्रवाई करूंगा, जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई करूंगा। हमने भी इनको कह दिया है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो कल 10 बजे यहाँ फिर सारे लोग इकट्ठे होंगे। कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती करनी पड़ेगी। कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा भर्ती के विरोध में एसएफआई ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संविदा के नाम पर बेरोजगार युवाओं को लॉलीपॉप देकर वाहवाही लूटना चाहती है, जबकि बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार युवाओं का दमन करने पर तुली हुई है और इसी सरकार के कुछ नुमाइंदे उत्तर प्रदेश में जाकर संविदा भर्ती का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ संविदा के नाम पर भर्तियां खोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के जब अभ्यर्थी प्रियंका गांधी से मिलने गए तो वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। सरकार की यह दोगली नीति है जिसे युवा भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में अथाह पैसा लगा तथा अथाह मेहनत कर कंप्यूटर शिक्षा की डिग्री हासिल करता है, मगर सरकार उस डिग्री का कोई महत्व नहीं देती। महेंद्र शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कंप्यूटर शिक्षा की भर्ती नहीं खोली तो कांग्रेस सरकार और विधायक मंत्रियों को गाँव में नहीं घुसना दिया जाएगा। राजस्थान द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग को लेकर के पूरे राजस्थान में एमएलए और मंत्री के घर के निवास का हमने घेराव किया है। प्रियंका गांधी एक तरफ तो यूपी के अंदर कहती है कि सुविधा भर्ती नहीं, स्थायी भर्ती खोलो, उधर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और इधर ये लोग संविदा के नाम पर भर्ती खोल रहे हैं। आज 27 दिन हो गए, दिल्ली में बैठा है युवा बेरोजगार और वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगार पर जो आवाज उठाता है उस पर हमले कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं दैट इज डेमोक्रेसी, यू किल माई बॉडी, डू नॉट किल माई आइडिया, वी वांट परमानेंट जॉब। हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कंप्यूटर का विद्यार्थी लावारिस नहीं है, राजस्थान का युवा लावारिस नहीं है। जिस तरीके से आप हमले बोल रहे हो, जिस तरीके से कोई आवाज उठाता है उसके ऊपर आप मारा कमेटी कर रहे हो। हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द कंप्यूटर की स्थायी भर्ती नहीं खोली तो पूरे राजस्थान का विद्यार्थी जयपुर कूच करेगा। 27 दिन हो गए, आप सुविधा के नाम पर लॉलीपॉप देना चाहते हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि स्थायी भर्ती खोलो। आजादी के 70 साल हो गए, जिसने BCA, MSc और MSc कंप्यूटर साइंस, बीटेक, एमटेक हर तरीके की कंप्यूटर का डिप्लोमा ले लिया, वो बेरोजगार घूम रहा। रोजगार नहीं, डिग्री है, रोजगार नहीं। हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं अभी तो अंगड़ाई ली है हमने और पूरे राजस्थान में आग फैलेगी, फिर विधानसभा चुनाव आएंगे, फिर राजस्थान का युवा आपको बख्शेगा नहीं। आप हमले कर रहे हो। हम चाहते हैं कि जल्द कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती खोलिए, वरना पूरे राजस्थान का युवा आपका विरोध करेगा। आज हमने गहलोत सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। पूरे राजस्थान का विद्यार्थी आज एकजुट होकर के लगा है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम इस आंदोलन को और बड़ा तेज करेंगे। जंक्शन पुलिस ने लूट प्रयास व मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को सोमवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज लूट प्रयास में मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार वांछित अपराधियों व भगोड़ों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। धरपकड़ अभियान की निरंतरता में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए थाना स्तर पर अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसी क्रम में हेड कांस्टेबल लालचंद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सोमवार को सफलता हासिल करते हुए पुलिस थाना में दर्ज लूट प्रयास व मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी वेद प्रकाश पुत्र बगड़ावता राम जाट निवासी हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार किया है। वारंटी पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था। एसपी साहब के आदेशानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए, स्थायी वारंटियों वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज थाना स्तर की जो टीम गठित की गई थी उसके द्वारा वेद प्रकाश निवासी हाउसिंग बोर्ड को, जो पिछले करीब 3-4 साल से फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।
लेन देन के मामले में कुछ लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर डबली वासपेमा के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर डबली वासपेमा के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव डबली वासपेमा निवासी नानक राम को करीब 2 साल पहले रुपयों की जरूरत थी। नानक राम ने अपने पिता के हिस्से में आई कुल 2 बीघा जमीन 1.5 लाख रुपए में जगदीश पुत्र कुंभाराम को रहन कर दी। अब जगदीश को नानक राम पैसे देने से मुकर गया और जमीन देने से भी मुकर गया। इस पर पूर्व सरपंच बालचंद जानी के घर पर पंचायत भी की गई थी, जिसमें नानक राम ने 5-7 दिन में पैसे देने के लिए गाँव के प्रमुख लोगों के सामने हामी भरी थी। जब पंचायत ने दोबारा पैसे देने के लिए कहा तो मीरा पत्नी नानक राम और नानक राम पुत्र कर्म सिंह ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। आरोप है कि तब नानक राम ने अपनी पत्नी मीरा को आगे कर जगदीश व पंचायत समिति सदस्यों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को एक झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने जगदीश व पंचायत के सदस्यों पर घर में घुसकर गालियां निकालने व धमकी देने का आरोप लगाया था। एक माह पूर्व जगदीश पुत्र कुंभाराम ने सदर थाना में परिवाद सौंपा था, लेकिन जांच अधिकारी की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। पुलिस की धीमी कार्यप्रणाली के कारण दोषियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर बालचंद जानी, विनोद कुमार, रजीराम, मांगीलाल, राम प्रताप, करनैल सिंह, मनीष, सुनीता, जगदीश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे गांव में जगदीश मेघवाल ने नानक राम पुत्र करम सिंह को 1.5 लाख रुपए दिए थे और उसके बदले में नानक राम ने 2 बीघा जमीन 16,000 के में रहन दी थी और नानक राम उन पैसों को मुकर गया देने के लिए और अब जो 2 बीघा जगदीश को दी थी उस पर कब्जा करके नरमा बेच दिया था। तो हमने पुलिस को परिवाद दिया था और आज 1.5 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें सीआई साहब ने कहा कभी मैं आपको एएसआई रामपाल को भेज रहा हूँ और वो आपके वहाँ चाहे पैसे दिलाए चाहे कुछ भी हो, उससे पूरा हमने पंचायती भी की थी गांव के लोगों ने। और नानक राम की पत्नी मीरा और नानक राम के ताए का पोता वार्ड मेंबर, हम गांव के लोगों ने पंचायती की, उसमें हाँ भी बोली थी भी पैसे देने हैं इसके। लेकिन बाद में ये पुलिस वाले जो है उन्होंने हमें न्याय नहीं दिलाया, हमें पैसे नहीं दिलवाए। एसपी साहब को ज्ञापन देते हैं कि वो जो है मीरा नानक राम की पत्नी वो भी हमें धमका रही है कि आपको झूठे मुकदमे में पंचायत के मोतबर लोगों को हम फंसा लेंगे। तो उन्होंने भी 2-3 दिन पूर्व एसपी साहब को ज्ञापन दिया था, उसके लिए हम एसपी साहब को अवगत कराने के लिए यहाँ आए। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं ने सोमवार को प्रबंध समिति पदाधिकारियों का पुतला फूंका। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज के मुख्य गेट के समक्ष कॉलेज का संचालन करने वाली राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति के पदाधिकारियों का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि पिछले लंबे समय से कॉलेज के छात्र छात्राएं स्थायी संबद्धता दिलवा परीक्षा फार्म भरवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समिति पदाधिकारी उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। कॉलेज को स्थायी संबद्धता दिलाना तो दूर, अस्थायी संबद्धता भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने अगस्त में परीक्षा करवाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जुलाई माह खत्म होने को है, यहाँ अभी तक छात्र छात्राओं के परीक्षा फार्म ही नहीं भरवाए गए। इस कारण विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान है। कॉलेज मैनेजमेंट सुनवाई नहीं कर रही। दूसरी तरफ यह भी दुर्भाग्य है कि प्रशासन व शहर के लोग भी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि शहर के लोग छात्र छात्राओं का साथ देकर कॉलेज को स्थायी संबद्धता दिलाने में सहयोग करें। छात्र नेताओं ने कहा कि विद्यार्थी लगातार परेशान हो रहे हैं, बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन समिति के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पुतला दहन व विरोध प्रदर्शन के दौरान गौरी शंकर, सुनील चहार, जयवीर गोदारा, सायरा मानू, विशाखा, वसुंधरा बिश्नोई, पारुल, अमरजीत, पुष्पा स्वामी, राजेश बिस्सू, सुनील टाक, प्रदीप जाखड़, रामकिशोर सिंवर, मुकेश जाट सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। जैसे कि पता है 25 जून से हम आंदोलन रहता है कि हमें स्थायी एफिलिएशन मिलनी चाहिए, फार्म भरे जाने चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह काम करें। एक बंदर कह रहा है कुछ मत देखो, एक बंदर कह रहा है कुछ मत सुनो और एक बंदर कह रहा है कुछ मत बोलो। ये जो इस संस्था का जो असंवैधानिक डायरेक्टर है वो इस संस्था में दिमक की तरह काम कर रहा है, वो संस्था को खाने का काम कर रहा है और वो तो आज हमारी कभी सुनी नहीं रही है, इसलिए आज उनके पुतले बाढ़े हैं। और शहर के लोग भी कुंभकर्ण से गहरी निंद्रा में सो रहे हैं कि उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए, हमारे फार्म भरे जाने चाहिए, लेकिन शहर के लोग
लोग जाग नहीं रहे हैं। हम शहर के लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ आए, वरना शहर जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, मानेड़ पूरे जिले में ये आंदोलन फैलेगा। इसके लिए जिम्मेदार ये इस कॉलेज के मैनेजमेंट और प्रशासन होगा। हम प्रशासन के पास भी जाए कि हमारी मांग सुनो, स्थायी एफिलिएशन मिलना चाहिए और जल्द से ये अस्थायी कमेटी है ये हमें और अस्थायी करना चाहती है। ये जो लोग हैं इनकी वजह से चिल्ड्रन स्कूल भी चला गया था, अब इनकी निगाह इस स्वर्ग से प्यारे लॉ कॉलेज पर है, लेकिन वो कान खोल के सुन ले, लॉ कॉलेज को हम नहीं जाने देंगे, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। तक हमारे 25 जुलाई से यूनिवर्सिटी फॉर्म स्टार्ट हुए थे, अभी तक हमारे नहीं भरे गए। एक दो दिन निकाल के गोलियों पे गोलियां दे रहे हैं, अभी तक कुछ ही नहीं हुआ है। आज हमने पुतले जलाए हैं, एक दो दिन का बोल रहे हैं, 5-10 मिनट का बोल देते आते हैं, दूर से आते हैं, परेशान होते हैं, अभी तो कुछ नहीं निकला। समस्या तो यही है, बस 25 तारीख दे रखी थी फॉर्म की और अभी तक लास्ट तारीख 5 जुलाई दी थी, तो वो भी अब निकल चुकी है। 25 तारीख को होने को रही है, अभी तक तो उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं है हमारे लिए। दूर दूर से आके परेशान नहीं कर रहे, इससे तो खराब हो ही रहा है, बहुत दिख ही रहा है सबको। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित नवज्योति मूक बधिर विद्यालय में बाल कल्याण समिति के सहयोग से 2 दिव्यांग महिलाओं को ट्राईसाइकिल प्रदान किए गए। सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जंक्शन के नवज्योति मूक बधिर विद्यालय में विशेष योग्यजनों को ट्राईसाइकिलें भेंट की गई। कार्यक्रम के अतिथि बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, विजय सिंह चौहान, सदस्य सुमन सैनी थे। नवज्योति मूक बधिर विद्यालय के भीषम कौशिक ने बताया कि पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक द्वारा सूचना मिलने पर प्रशासनिक प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से पूर्ण कर दोनों महिलाओं को दिव्यांग उपकरण वितरण योजना के तहत ट्राईसाइकिलों का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर भविष्य में भी किसी और विशेष योग्यजनों को उपकरण की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। पार्षद देवेंद्र पारिक ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हनुमानगढ़ का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज नवज्योति विकलांग कल्याण एवं हनुमानगढ़ में जो पुनर्वास संस्था चलाई जा रही विष्णु कौशिक द्वारा, वहाँ पे 2 माताएं जो चलने फिरने में असमर्थ थी, उन्हें ट्राईसाइकिल दिया गया है, जिसमें हमें भी बुलाया गया और मैं विष्णु जी का इस कार्य के लिए बहुत ही जो प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे कामों में ये हमेशा ही आगे रहें और भविष्य में ऐसे कार्य करते रहें। और इनका जो कार्य बहुत सराहनीय है, जो आज अपने जो बेटे संभाल नहीं पाते उन माँ बाप या उन बुजुर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए जो मूक बधिर है उनके लिए सेवा करें, इनके लिए बहुत सराहनीय है। और आज हम यहाँ पे हैं, हमें अच्छा लगा इस संस्था में। हमारे हनुमानगढ़ टाउन की 2 लेडीज देवकी और सुदेश नैना, जो कि बुजुर्ग भी है, बेसहारा भी है, गरीब भी है, उनका ट्राईसाइकिल जो टूटी हुई लेकर घूम रही थी। जब मेरे को पता लगा तो मैंने हमारे मित्र उमा शंकर जी है, उनको
देखजी बाल कल्याण समिति के जितेंद्र जी को, आदरणीय विषम जी को, विजय सिंह जी को, इन सबसे निवेदन किया, बहन सुमन जी को। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज के टाइम में बेसहारा का सहारा बनना और जिस तत्परता के साथ और जिस कर्तव्य परायणता के साथ ये अपना जो दायित्व वो निभा रहे हैं। आज उन दोनों माताओं को विष्णु जी के माध्यम से, विजय सिंह जी के माध्यम से जो ट्राई साइकिल उनको दी गई, निश्चित रूप से वो परिवार इनको आशीष देगा और भविष्य में भी हम सब मिलकर ऐसे जो भी पात्र लोग हैं उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर रोटरी क्लब सिटी एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को टाउन में पौधारोपण किया गया। रोटरी क्लब सिटी एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में टाउन स्थित पशु चिकित्सालय के नजदीक पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक हरीश गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों कोविड महामारी के दौरान पीड़ित लोग ऑक्सीजन के अभाव से जूझते रहे हैं। इसी से प्रेरणा लेकर पशुपालन विभाग तथा रोटरी क्लब सिटी ने अधिकाधिक पौधारोपण करने का मानस बनाया। उन्होंने कहा कि टाउन में जहाँ कहीं भी पौधारोपण के लिए स्थान खाली होगा, वहाँ रोटरी क्लब के सहयोग से पौधारोपण किया जाएगा ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। आज रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी एवं पशुपालन विभाग के निदेशक कार्यालय द्वारा ये संयुक्त अपने पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अपने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को ऑक्सीजन की कमी जो इस बार हुई है कोविड ने, तो वो पूरी रहेगी। और ये हमारे कलेक्टर महोदय हैं जो उन्होंने भी अपने ये अभियान छेड़ रखा है पौधारोपण के लिए। उनके मार्गदर्शन अनुसार हर जगह पे जहाँ पे भी जगह खाली है वहाँ पे पौधारोपण का कार्य किया जाना है। उनके अनुसार ये अपने पौधारोपण आज किया जा रहा है ताकि हमारे ये पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन की जो कमी आई है या जो अपने हमारे पौधे जो अपने को सामान देते हैं वो अपने को प्राप्त हो सके। यातायात पुलिस द्वारा 15 से 24 जुलाई तक चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को जंक्शन में गंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस द्वारा 15 जुलाई से चलाए जा रहे यातायात सप्ताह के तहत आज जंक्शन स्थित गंगानगर फाटक के पास नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 जुलाई से 24 जुलाई तक यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत चौपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट न बांधना, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाना तथा दुपहिया वाहनों में हेलमेट नहीं लगाने तथा जरूरी कागजात नहीं रखने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को कई बार यातायात नियमों की पालना की समझाइश की जा चुकी है, मगर बहुत से वाहन चालक लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे वाहन चालकों से कायदे कानून की पालना करवाने के लिए सख्ती से पेश आया जा रहा है। ऐसे वाहन चालकों के चालान काटकर नियमों की पालना के लिए पाबंद किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में दिनांक 15/7/2021 से 24/7/2021 तक जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो दुपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो चौपहिया वाहन चालक है सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि आप आम जन से कि आप लोग जब भी दुपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और इसके अलावा आज यहाँ गंगानगर फाटक पर हमने यहाँ यातायात पुलिस द्वारा नाका लगाकर करीब 30 से 40 चालान किए गए हैं और समझाइश भी की गई है लोगों को कि आप लोग यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें। और ये 24 तक अभियान चलेगा हमारा और बार बार आग्रह किया जा रहा है और यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा आज सफाई कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगों को लेकर हनुमानगढ़ नगर परिषद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद के स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगों के निस्तारण हेतु लंबे समय से सभापति तथा कमिश्नर को आग्रह किया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कमिश्नर द्वारा जानबूझकर सफाई कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार मांग पत्र के बिंदु संख्या 3 में 5 पर की गई मनमानी यह दर्शाती है कि हनुमानगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों को गरीब सफाई कर्मचारियों की कोई फिक्र नहीं है। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों द्वारा पिछले 3 माह पहले दिए गए 6 सूत्री मांग पत्र में लिखी मांगों को तुरंत हल करने की मांग की गई है। मांगे नहीं माने जाने पर सफाई कार्य ठप करने की भी चेतावनी दी गई है।
पदोन्नति पहली बात नहीं हो सकती है, पदोन्नति का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो नीचे स्थापना से चलेगी। 2008 से नहीं हो रही, हो रही होगी लेकिन कर्मचारियों की नहीं हो रही मैडम। मैं तो अभी आई हूँ ना, 2008 का जब इस कुर्सी को कह रहे हैं, हम तो कुर्सी को कह रहे हैं, आप दे दूंगी मैं, मेरे पास अभी फाइल आई नहीं है, कोई आपकी फाइलें नहीं है। 2018 में उनका कोर्ट में चल रहा है और नगर पालिकाओं में नगर परिषदों के अंदर मार्च उसके अंदर हो चुकी है अप्रैल 2018 वाले जो भर्ती थी ना, ये पीछे वाली, वो भर्ती सारी यहाँ की कोर्ट में गई हुई है। चलो एक कार्यवाहक आप इतना तो आदेश कर सकते हो, जो कार्यवाहक लगा रखे हैं वो किस बेस पे लगा रहे हैं उसको हटाओ। इनके रोज के झगड़े होते हैं कर्मचारियों के लगा है ना, तो आप उसको लेकर आओ। और मैं उनका वो पहले से लगे हुए हैं, बैठे हो आप कर सकते हो, वो सिर्फ काम की वजह से लगे हुए हैं। जितने भी जमादार लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं और काम के आधार पर ही उनको लगाया गया, ना तो किसी ने पैसा लिया है, ना कोई सिफारिश है यहाँ पे। हमें तो ये संदेह होता है मैडम, आज तारीख 19 तारीख हो गया, 20 तारीख हो जाएगी, तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। तनख्वाह इसलिए नहीं मिली क्योंकि ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन लगकर आया है। अब तनख्वाह सारी ट्रेजरी में जाती है, जब ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन लेकर आएगा तो उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। 5 तारीख बाद में ब्याज होने लगा। अब तो नगर परिषद से लेट गई हो तो नगर परिषद को कहो, नगर परिषद में टाइम से जा रही है। कर्मचारी तो कैसे जाएगा जी, ट्रेजरी तो आपका बाबू जाएगा ना। तो बाबू जा रहा है हमारा, हम काम कर रहे हैं, जब आगे से ऑब्जेक्शन लगकर आएगा तो उसका क्या इलाज है। आज सभापति जी को ज्ञापन देने आए थे, 6 सूत्री मांग थी। इससे पूर्व पहले विधायक जी को और निदेशक महोदय को जयपुर, ये सभी जगह ज्ञापन लिया गया था। तो सभापति जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए सभापति जी ने आदेश दिया कि जाके कमिश्नर साहब से मिल लो, उनको ज्ञापन दे दो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कमिश्नर साहब से मिले तो कमिश्नर साहब ने ज्ञापन रख के और जो यूनियन के पदाधिकारी हैं सभी मिलके किसी विषय पर वार्ता की। तो कमिश्नर साहब ने अनसुनी करी है बात को। साहब इस तरीके का था कि यूनियन की बात नहीं सुनी, और जो निदेशक महोदय के आदेश है जो कि काफ़ी बार आ चुके हैं, हाँ बिल्कुल ये भी हो रहा है, ये सीनियरिटी यूनिटी के हिसाब से जो कार्य होना चाहिए नियम, ऐसा कुछ सिफारिशों के चलते हुआ है कि कुछ तो पार्षद गण के हैं, सिफारिशी हैं। सिफारिश हमारी चलती नहीं क्योंकि यूनियन की सिफारिश नहीं करते, हम तो जो नियम अनुसार है उसी पे ही बात करी है। काफ़ी समय से हम 6 सूत्री मांग पत्र आयुक्त महोदय को देते आ रहे हैं और उसकी प्रतिलिपि भी भेज रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी भेज रहे हैं और सभापति महोदय को भेज रहे हैं। आज हम सभापति जी के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए 6 सूत्री मांग के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण सभापति जी का, तो हम आयुक्त महोदय को वो कॉपी दी और आयुक्त महोदय से हमने बात की, लेकिन उनका जो बर्ताव हमारे साथ था वो समझ से बाहर था कि वो हमारी हर बात को नकार रहे थे और कुछ ढंग से बात नहीं कर रहे थे हमारे साथ। हमने कुछ सफाई कर्मचारी है जो विकलांग है उनके लिए भी निवेदन किया, भी ये विकलांग सफाई कर्मचारी है जो ये सफाई का कार्य कर रहे हैं, नालियाँ निकाल रहे हैं, सड़कों पे झाड़ुएँ निकाल रहे हैं, और हट्टे कट्टे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको यहाँ दफ्तरों में बिठा रखा है, लाइब्रेरियों में बिठा रखा है, जबकि लाइब्रेरी बंद पड़ी है। 25-25 साल से कर्मचारी कलेक्टर ऑफिस के अंदर बैठे हैं, उनके और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनके साथ ऐसा लग रहा है, इन कर्मचारियों के साथ जैसे काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है और वो भी जानबूझ के किया जा रहा है। अभी हम मैडम से मिले तो मैडम ने कुछ हमारी बातों को सही तरीके से नहीं लिया गया और हमें कुछ असंतुष्ट उन्होंने जवाब दिए। तो हम अब ये चाहते हैं कि कर्मचारियों के साथ जानबूझकर ऐसा बर्ताव किया जा रहा है और अब सभी कर्मचारी काफ़ी रोष व्याप्त कर रहे हैं और काफ़ी ये गुस्साए हुए हैं। हम मांगों को मनाने के लिए अब हम काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से कि इन्होंने हमें बार बार कोई संतुष्टजनक कोई जवाब नहीं दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और कलेक्टर साहब को 7 दिवस का समय देकर, और अगर 7 दिवस के अंदर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो हम 1 दिन का सांकेतिक धरना देंगे, जिसके अंदर पूरे जिले से, हमारे हनुमानगढ़ पूरे जिले से, संगरिया, भादरा, नौहर, पीलीबंगा से सभी आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।